एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे पटवारी संगठन के लोगों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पटवारी संगठन के द्वारा पूर्व में दिए ज्ञापन का हवाला दिया गया। तो वहीं कुछ पटवारियों को वेतन वृद्धि रोके जाने के मामले में भी ज्ञापन सौंप करके बहाली की मांग की गई। इस दौरान दमोह के एडीएम ने ज्ञापन लेकर के उचित कार्रवाई की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन न्यूज़। पटवारी संघ जिंदाबाद, पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, पटवारी संघ जिंदाबाद। कोई ज्ञापन दिया था पटवारी संघ राज्य कर्मचारी कल्याण संघ ने, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। एक बात तो सर, दूसरी बात ये है कि पथरिया तहसील में एसडीएम महोदया द्वारा 3 पटवारियों को बिना विभागीय जांच के, बिना निलंबन के, बिना किसी ठोस उसके सबूतों के और उनको एक संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकी, जो पूर्णतः मतलब अवैधानिक है सर, क्योंकि ना तो उनको नोटिस दिया गया, ना उन पर आरोप पत्र दाखिल किया, ना उनसे जांच की गई विभागीय जांच, और दीर्घ शास्त्री का अधिरोपण कर दिया सर। उसको सर निरस्त करवाना है हम लोगों को, और इसके लिए निवेदन है सर। नहीं सर, अपील नहीं सर, वो नहीं अपील जी सर, नहीं सर, नियम से वहाँ नहीं हुआ ना सर। नहीं सर, जैसे सर एक बार जवीरा ये नहीं कह रहे सर, जैसे जवीरा में 22 पटवारियों के खिलाफ ऐसे वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई हुई थी, आज से 1-1.5-2 साल पहले। वो आदेश सर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ऐसे सर जैसे इसमें भी अब नियम से तो हुआ नहीं है सर आदेश, अपील तो सर करा देंगे सर, मगर जैसे अनावश्यक कार्रवाई तो सर आप लोग के लिए बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं सर, हम लोग तो निवेदन है कि हम अपील करवाएंगे, वकील लगाया हैरान होगा तब तक पर। अरे सर, इतनी मानसिक प्रताड़ना तो सर होती है, जब अवैधानिक हुआ तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए सर। हटना हट मतलब ऐसी जैसे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए सर। और सर ये अपील करवा देगा सर, ये है कि मतलब हम लोग चाहते हैं सर कि ऐसे ही समाप्त हो जाए, क्योंकि सही होती तो हम लोग अपील करते, सारी कार्रवाई करते नियमानुसार, और यदि नियमानुसार नहीं है तो इसलिए तभी तो हम लोग आए सर। यदि नियमानुसार कार्रवाई होती हम लोग को आने की जरूरत नहीं थी सर। हाँ, पुनरावलोकन करके सर खत्म कर सकती है मैडम। काम तो करने ही है सर, हम लोग परेशान हो गए सर। समाप्त करवा दीजिए, कार्रवाई समाप्त करवा दीजिए, कुछ अभी अपन जांच करा लेंगे। जो इन्हें ज्ञापन दिया है इन सब लोगों पर संबंधित एसडीएम साहबानों से जानकारी लेके उनका जो भी होगा उसकी चेक करा लेंगे। वे किन मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपने के लिए? जी, मूलतः हमारे दमोह जिले की बटियागढ़ तहसील में हमारे 3 साथी पटवारी हैं, जिनके नाम क्रमशः सुमित अहिरवार, रामकिशोर पटेल और अनिल शुक्ला है। यह तीनों लोग अपने नियमानुसार कार्य कर रहे थे, परंतु इसी बीच में मध्य प्रदेश पटवारी संघ की तरफ से बताया गया कि सीमांकन कार्य से अभी हमें विरत रहना है। वो आंदोलन की एक कड़ी थी, तो वो लोग विरत रहे, परंतु इन लोगों के व्रत होने के बाद जब एसडीएम महोदया ने इनको फ़ोन किया कि आप लोग सीमांकन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हमारे साथी पटवारियों ने बताया कि हम लोग मध्य प्रदेश पटवारी संघ के निमित्त उनके आदेशानुसार सीमांकन नहीं कर रहे हैं, परंतु अगर हमें राजस्व निरीक्षक साथ में उपलब्ध करा दिए जाएँ तो हम सीमांकन भी करेंगे। तहसील बटियागढ़ में ना एसडीएम महोदया ने न तहसीलदार ने कोई राजस्व निरीक्षक उपलब्ध नहीं कराए, इसलिए वो सीमांकन नहीं किए गए। और वो पटवारी साथी मध्य प्रदेश पटवारी संघ से भी बंधे हुए थे, तो सीमांकन की बात को छोड़ के अन्य अनर्गल आरोप लगाकर तीनों पटवारी साथियों को बेवजह उनका संचयी प्रभाव से एक इंक्रीमेंट रोक दिया गया, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। होता यह है कि पहले किसी को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, फिर उसका उत्तर लिया जाता है। अगर उत्तर से
प्रशासन संतुष्ट नहीं होता तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती है। विभागीय कार्यवाही होने के पश्चात ही संचयी प्रभाव से रोकने का नियम है। ये तो जो ये एसडीएम महोदय द्वारा किया गया है वह पूर्णतः अवैधानिक है। हमारा आप सबसे अनुरोध है कि मीडिया के माध्यम से और अन्य प्रचार माध्यमों से हमारे तीनों पटवारी साथियों की आवाज़ आप तक और प्रशासन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। और साथ ही यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय 3 दिवस के अंदर इस प्रकरण को अपने संज्ञान में लेते हुए तीनों हमारे पटवारियों की स्थायी रूप से रोकी गई संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि के आदेश को निरस्त करें और उनको पुनः अपने स्थान पर यथायोग्य काम करने का अवसर दें। और हम लोग शासन का काम करने हेतु कल प्रतिबद्ध थे, आज प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में भी रहें। आंदोलन जो हुआ था पूरा मध्य प्रदेश में हुआ था? जी सर। तो क्या अन्य जगह भी कोई निलंबित हुआ? पूरे मध्य प्रदेश में कहीं सीमांकन से संबंधित कोई निलंबित नहीं हुआ और इस मामले में भी इन लोगों ने यही समझदारी की कि सीमांकन के शब्द को नहीं खोला और अन्य कार्यों को दिखा दिया, ताकि प्रताड़ित करने का तो तरीका होता है तो वही उन्होंने प्रताड़ित करने का तरीका अपनाया है, पर सीमांकन को नहीं खोला। एक्चुअल बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में ही सीमांकन बंद है। क्या नाम है? जी, मैं कुंज बिहारी दुबे, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ।